आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। हम देखने वाले हैं कि अगर कोई जीन है, फॉर एग्जांपल दिस इज जीन 1, इसने क्या बनाया है, इसने mRNA बना लिया। ये mRNA अब क्या करेगा काम, ये अब प्रोटीन बनाएगा। सो डिफरेंट आइसोफॉर्म्स ऑफ इस प्रोटीन को कैसे बनाया जाएगा, यानी कि हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन है इस आइसोफॉर्म को बनाने के, यानी कि हमारे पास 2 या 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोफॉर्म्स हो सकते हैं एक प्रोटीन के। सो उनको बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग की जाएगी। सो आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक mRNA बनाया है। एक mRNA में यहाँ पर क्या किया गया है कि इसमें एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 एंड एक्सॉन 3 है। इसी तरह यहाँ पर इंट्रोनस 4 है। अगर हम यहाँ पर एक पहला वाला हम ऑप्शन लेंगे, यहाँ पर अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की हमने। अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग में हमने क्या किए हैं, हमने एक्सॉन 1 यानी कि एक्सॉन 1, एक्सॉन 2 लिया और थर्ड को स्किप कर लिया। हमने इन दोनों का प्रोटीन बना लिया इस तरह, उसको हम कहेंगे मतलब वन एक आइसोफॉर्म। इस तरह हमने दूसरा क्या काम किया है, हमने 1 और 3 लिया और जो ये 2 वाला है, 2 वाला कैंसिल कर दिया, यानी कि हमने 1 और 3 लिया। उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग की अच्छी एग्जांपल है वो है हमारा ट्रोपोनिन। क्या है, ट्रोपोनिन। हमें पता है जो ट्रोपोनिन है उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा और बीटा। जो यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक्सॉन 1 है, एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4 और यहाँ पर एक्सॉन 5 यहाँ पर है। इस तरह यहाँ पर इंट्रॉन फर्स्ट, इंट्रॉन 2, इंट्रा 3 और इंट्रा 4 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो अल्फा फॉर्म है उसमें एक्सॉन 1, 2, 3 एंड 5 आया है। यहाँ पर 4 स्किप हुआ है, यानी कि ये 4 यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर हमारा जो प्राइमरी mRNA है इसको स्प्लाइसिंग किया गया है इस तरह, 1, 2, 3 एंड 5 आया है। यहाँ पर अब 3 नहीं आया है इस वाले में। सो यहाँ पर क्या किया गया है कि अल्टरनेटिव, यानी कि एक में वो पार्ट ऑफ वो एक्सॉन है, दूसरे में नहीं है, उसको हम कहते हैं इस वक्त अल्टरनेटिव। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव। यहाँ पर जो अच्छी मिसाल इन्होंने दी है वो है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन की 2 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा और बीटा। जो अल्फा में कौन कौन सा होता है, 1, 2, 3, 5, और जहाँ पर बीटा होता है उसमें 1, 2, 4, 5 होता है। यहाँ पर पहले वाले में 4 एब्सेंट था, दूसरे वाले में 3 एब्सेंट है। और ये देखा गया है कि जो ड्रोसोफिला के ऑलमोस्ट 40% जो जीनस है उनमें क्या होता है, उनमें अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होता है। और जो ह्यूमनस है उनमें 90% ऑफ जीनस में क्या होता है, 90% जीनस में होता है अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो अल्टरनेटिव के अलावा भी और टाइप्स है, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमने एक क्या लिया है, डीएनए का पोर्शन लिया है। डीएनए के पोर्शन की क्या हो गई है, ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से अब प्री एमआरएनए या प्राइमरी एमआरएनए बन गया। अब इसकी ट्रांसक्रिप्शन की सॉरी इसकी अब स्प्लाइसिंग की जाएगी। इसमें डिफरेंट मोड्स ऑफ स्प्लाइसिंग होते हैं, यानी कि हमने नॉर्मल वाला स्प्लाइसिंग की है। हमने खाली क्या किया है काम, हमने खाली इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। यहाँ पर हमने इंट्रॉन 1 और इंट्रॉन 2 को रिमूव कर दिया और जो एक्सॉनस है उनको सब आपस में लाइगेट किया है और हमारा यहाँ पर क्या बन गया है, यहाँ पर हमारा एमआरएनए बन गया। बट दूसरे में हमने क्या किया है, यहाँ पर एक्सॉन स्किप किया। हमने क्या किया काम, हमने एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 को आपस में जोड़ दिया और एक्सॉन 2 है ना उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने स्किप कर दिया। इसको हम कहते हैं एक्सॉन स्किप्ड, यानी कि यहाँ पर एक एक्सॉन को हमने स्किप कर दिया। और यहाँ पर एक और टाइप होता है एक्सॉन एक्सटेंडेड, यानी कि जो हमारा एक्सॉन है हमने उसको थोड़ा लंबा कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने पहला वाला लिया और हमने क्या किया है काम, हमने दूसरा इंट्रॉन है उसका थोड़ा सा, जो पहला वाला इंट्रॉन है उसका थोड़ा सा पार्ट, यानी कि इसका ये वाला पार्ट, और जो हमारा ये वाला इंट्रॉन है इसको हमने रिमूव कर दिया और यहाँ पर 2 और 3 भी ले लिया, यानी कि 2 भी ले लिया, 3 भी ले लिया। सो यहाँ पर कौन कौन सा जो mRNA है उसमें कौन कौन सा पार्ट आएगा, अब उसमें पहला 1 आएगा, वो तो आ गया यहाँ पर। उसमें यहाँ पर जो हमने एक्सॉन का थोड़ा सा पार्ट एक्सटेंड किया, हमने थोड़ा सा काट लिया इंट्रॉन में से, सो हमने वो भी लगा लिया इस mRNA में। हमने जो 2 वाला
एक्सॉन है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया और हमने थर्ड वाले को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। सो यहाँ पर क्या हो गया है कि जो पहला वाला एक्सॉन है ना वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया है। आप यहाँ पर देख सकते हो वो थोड़ा लंबा हो गया एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। एक और टाइप होता है वो होता है इंट्रॉन रिटेनिंग, यानी कि हमने दो जो हमारे एक्सॉन्स होते हैं उनके दरमियान में एक इंट्रॉन होता है, बट अब हमने क्या किया है, हम लोग इंट्रॉन को भी इन्वॉल्व कर दिया हमारे मैच और एमआरएनए में। उस वक्त उसको कहते हैं हम इंट्रॉन रिटेनिंग, यानी कि हमने एक इंट्रॉन को रिटेन कर दिया हमारे एमआरएनए में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 भी आ गया है, 2 भी आ गया है, 3 भी आ गया है, बट जो हमारा यहाँ पर इंट्रॉन 2 है उसको हमने क्या किया है, सप्लाइस आउट किया है, मगर जो इंट्रॉन 1 है उसको हमने क्या कर दिया है, रिटेन कर दिया है। इसी तरह इसको हम कहते हैं इंट्रॉन रिटेनड, यानी कि इंट्रॉन इसमें रिटेन हो गया है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, थर्ड वाला अल्टरनेटिव एक्सॉन होता है, यानी हमने पहले डिस्कस किया किस वाले केस में, ट्रोपोनिन के केस में। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास, यानी कि एक जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन होती स्प्लाइसिंग होती है वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, या तो नॉर्मल वाली हो सकती है, दूसरा होता है एक्सॉन स्किप, यानी कि हमने एक एक्सॉन को स्किप कर दिया बीच में से, या एक्सॉन एक्सटेंडेड, हमने एक एक्सॉन को थोड़ा सा लंबा कर दिया। फोर्थ वन होता है इंट्रॉन रिटेनड, हमने एक इंट्रॉन को रिटेन कर दिया हमारे मैच और एमआरएनए में, सो वो भी एक केस आ गया। और इसमें जो फाइनल वाला केस आता है वो आता है अल्टरनेटिव का। अल्टरनेटिव में क्या होता है, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 1 2 और 1 3 भी प्रेजेंट है, मगर ये 2 आइसोफॉर्म्स होते हैं, यानी कि ये बॉडी में एट अ टाइम दोनों होते हैं, या 1 2 होगा या 1 3 होगा, दोनों होते हैं, पर इसी को हम कहते हैं अल्टरनेटिव। अगर एक नहीं तो दूसरा वाला होगा ही होगा, सो ये कहते हैं हम अल्टरनेटिव वाला। नाउ ट्रांसप्लाइसिंग। ट्रांसप्लाइसिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें 2 डिफरेंट एमआरएनएज के एक्सॉन्स हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पहले क्या देखा, पहले की केस में हमने देखा कि एक डीएनए का पोर्शन होता है, वो यहाँ पर क्या करता है, वो हेटेरोन्यूक्लियर एमआरएनए देता है, यानी उसमें बहुत इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, उन इंट्रॉन्स को सप्लाइस आउट करते हैं और हम यहाँ पर एक्सॉन्स को ज्वाइन करते हैं, यानी कि ये डीएनए है, ये एमआरएनए है, और यहाँ पर ये क्या है, ये मैचवर एमआरएनए है, ये मैचवर एमआरएनए है। सो हमने यहाँ पर एक ही जीन के केस में देखा कि कैसे स्प्लाइसिंग हो सकती है, बट अगर हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि 2 डिफरेंट जीनस है, यानी कि ये जीन ए है और यहाँ पर जीन बी है, इसने क्या किया है काम, इसने अपना एमआरएनए बनाया है, और इसी तरह जो हमारा जीन ए है, जीन ए एक भी क्या करेगा काम, ये जीन ए भी बनाएगा अपना एमआरएनए। अगर हम क्या करेंगे, अब अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग में क्या होता है, अल्टरनेटिव सप्लाइसिंग में होता है इसका थोड़ा सा पोर्शन आएगा, और इस तरह हमारा जो यहाँ पर बी वाला जीन है उसका जो एमआरएनए है उसमें से थोड़ा सा पार्ट आएगा, यानी कि ये जो मैचवर एमआरएनए बन गया है, ये बन गया है कंबाइन ऑफ ए एंड बी, ये कंबाइन ऑफ ए एंड बी बन गया, यानी कि इसका जो एक्सॉन मैचवर एमआरएनए है इसका थोड़ा सा पार्ट ए जीन से आया है, थोड़ा सा बी जीन से आया है। ये होता है अक्सर ये बैक्टीरियाज में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आरएनए 1 है और आरएनए 2 है, ये 2 डिफरेंट आरएनएज है। यहाँ पर एक्सॉन 1 है, यहाँ पर इसी तरह एक्सॉन 2 है। जब यहाँ पर ये दोनों आरएनए एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सप्लाइसिंग कैरी आउट होती है, और यहाँ पर जो एमआरएनए यहाँ पर बन गए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैच पर एमआरएनए बन गए, यानी कि सप्लाइस्ड एमआरएनए। यहाँ पर जिस तरह हमने पहले वाले के जो ग्रुप 2 है, जो ग्रुप 2 एमआरएनए सप्लाइसिंग है, तो वहाँ पर क्या बनता है, लेयरेड स्ट्रक्चर बनता है, मगर यहाँ पर लेयरेड नहीं बनता है, ना लीनियर बनता है, यहाँ पर वाई कॉम्प्लेक्स बनता है। इसलिए ये वाई कॉम्प्लेक्स क्यों बनता है, यानी कि आप देख सकते हो ये एक डिफरेंट एमआरएनए है, ये यहाँ से एक और डिफरेंट एमआरएनए है, सो डेट इज वाई यहाँ पर क्या बनता है, वाई कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इसको हम कहाँ पर देखते हैं ज़्यादा, यहाँ पर बैक्टीरियाज में ज़्यादातर पाया जाता है, जो